हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, आज एक रीजनिंग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कल जो एक क्वेश्चन था उसमें आंसर 2 आ रहा था शायद, ठीक है ना। मैंने वहाँ से 11 से डायरेक्ट 14 में से यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 12 और एक 13, दो यहाँ पर होंगे, ठीक है ना। दो व्यक्ति उसके बीच में होंगे, तो ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, उसको आप सुधारिएगा, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो मुझे पता नहीं, जिसमें एक बीच में से निकालना था कि कितने विद्यार्थी इसमें बीच में है या फिर इस प्रकार से कुछ था, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखिएगा, शायद 6 नंबर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर या फिर कोई, चलिए वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे घन गनाभ या फिर पासा। घन गनाभ या पासा। देखिए, घन गनाभ अलग टॉपिक है और पासा अलग टॉपिक है लेकिन एक ही में, ठीक है ना। आपके बुक में टॉपिक दे रखा होगा घन गनाभ और पासा, है ना। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले हम पासा पढ़ेंगे, पासे से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर हम घन गनाभ पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप रेगुलर रूप से ये क्लास एजुकी देख रहे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? हमारा टारगेट है 150 नंबर का, जो कि हमें पूरा करना है। और एग्ज़ाम से पहले ये पूरा एकदम एक जोश जुनून के साथ में ये सिलेबस है जो कि हमें पूरा करना है और 150 नंबर ला के दिखाने हैं। क्या दोस्तों? 150 नंबर ला के दिखाने हैं इन क्लासों से। और आपका ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन है जो कि बाहर से नहीं आने दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए विश्वास रखिए और क्लास को रेगुलर रूप से देखते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। पासा मतलब कि डाइस, ठीक है ना, डाइस। इसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, आजकल तो लूडो है या फिर सांप सीढ़ी है या फिर जो भी गेम है वो क्या किस में आते हैं? मोबाइल में आते हैं। लेकिन जब पहले मोबाइल नहीं था तब क्या होता था, जो आपकी कॉपी आती थी, कॉपी, उसके पीछे एक आता था, वो क्या बना हुआ? लूडो बना हुआ आता था और आपकी सांप सीढ़ी भी बनी हुई आती थी। तब हम क्या करते थे? पासा आता था एक इस तरह का, जो आपका घन होता है उस तरीके का एक पासा होता है जिसमें 6 फलक होते हैं और उस पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है। क्या दोस्तों? 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं, इसलिए जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा पासे में से, ये गारंटी है मेरी। यदि आप ये क्लास है कि आज की क्लास और कल की क्लास आप यदि देखते हैं तो, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप देखिए इस प्रकार से घन ही है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। एक घन ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, घन आपको दिखाई दे रहा है, इसके 6 फलक होते हैं। आप कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। एक ऊपर, नीचे, साइड में, इधर, ये 4 हो गए, एक आमने सामने 5 हो गए, 6 और 6 हो गए, ठीक है। तो उसी प्रकार से है। अब यहाँ पर आपको ये दिमाग, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि पासे में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। जो पासा है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी दीवार है, सॉरी ये आपकी छत है, छत का विपरीत कौन सा होगा। मतलब कि छत पर यदि 5 लिखा हुआ है तो नीचे कौन सा लिखा हुआ होगा, ये आपको पूछा जाएगा। ये आपको डायरेक्ट है जो कि पूछा जाएगा। और जो आपको स्थितियां हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखी रहेगी, बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। किस प्रकार से पूछेगा, क्या पूछेगा, वो हम यहाँ पर है जो कि देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है ना। 200 लाइव होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 200 प्लस लाइव होंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल यहाँ पर सीरियस नहीं ले रहे उस चीज़ को, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है जो कि लाइव होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। चलिए, आज का टारगेट आप पूरा कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल एक बार से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर करके आ जाओ, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए पासे की बात करें
देखिए पासे के बाद में हम गणगणा पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो ये यहाँ पर भी पासा देखिए, पासा होता है दोस्तों दो प्रकार का, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। मानक पासा एक ही टाइप है और ज़्यादा कोई भी टाइप नहीं है। इसमें आपके तीन टाइप हैं, तीन टाइप हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तीन टाइप में से दो टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है और एक टाइप है तो थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन टाइप है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से दो टाइप है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 100% वही पूछे जाएंगे। और बाकी कोई एक अलग से क्वेश्चन पूछ ले तो मानक पासा का भी आ सकता है, ठीक है ना। और एक होता है दोस्तों खुला पासा। ये दो तो पासे होते हैं लेकिन एक पासा अलग से होता है, खुला पासा। खुला पासा, पासे को खोल कर दे दिया जाता है, पासे को खोल कर दे दिया जाता है। जैसे कि मैं एक बात करूं तो एक डब्बा है मेरे पास में, जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है ना, जो कि कागज़ का बना हुआ है। उसको मैं यदि खोल देता हूँ, उसकी सारी सतह खोल देता हूँ, तो उसको अलग अलग तरीके से खोल कर आपको देगा और आपको पूछेगा कि एक दूसरे के विपरीत कौन से हैं, उस प्रकार से पूछेगा। चलिए अब देखते हैं साधारण पासे के जो भी टाइप हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको अच्छे से नोट करना है इनको, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी नए हैं नोट कर लीजिएगा, नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले दिन, ठीक है ना, एग्ज़ाम के पहले दिन। और आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके ये नोट्स काम आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए बहुत ही अच्छे से और डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए साधारण पासा, साधारण पासा देखिएगा। साधारण पासे का जो पहला टाइप है वो देखिएगा, जब एक देखिए यहाँ पर बात करूँ दोस्तों तो साधारण पासे में आपको दो स्थितियाँ देगा, मतलब कि एक ही पासे की दो स्थितियाँ देगा। मतलब कि एक ही पासे की एक तो इधर से फोटो खींच के देगा, एक इधर से फोटो खींच के देगा, तो इस प्रकार से दो स्थितियाँ देगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये पासा आपको इस प्रकार से बनाना है कुछ, ठीक है ना। ये एक पासा है, ठीक है ना। ये पासे की एक सतह है क्या दोस्तों। यदि आप पासे को देखोगे, यदि आप पासे को एक साइड से देखेंगे तो आपको ये तीन सतह ही दिखाई देगी, ठीक है ना। किधर से भी देखेंगे तो आपको तीन सतह ही दिखाई देगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पासा एक क्या है, घन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये इसकी दो स्थितियाँ हैं जो कि यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। देखिए पहले टाइप की बात करूंगा, देखिए ये है आपका यहाँ पर एक ही पासा है, पासा एक ही है लेकिन दो स्थितियां, मतलब कि एक इधर से फोटो खींची एक इधर से फोटो खींची, बस आपको दो यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है ना। एक ही पासा है उसकी दो स्थितियां हैं, एक ही पासा होगा दो स्थितियां, एक ही पासे की दो स्थितियां होगी तभी आप विपरीत निकाल पाओगे, है ना। दो अलग अलग पासा दे देंगे तो आप विपरीत कैसे निकालोगे। तो वही है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से देगा। अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए ध्यान से, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप क्या है, जब दो स्थितियों में, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में एक संख्या है जो कि समान हो, एक ही संख्या समान हो, एक ही संख्या समान हो। देखिए यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो, ठीक है। एक ही संख्या समान हो और वह संख्या, वह समान संख्या दोनों पासे स्थिति में, दोनों पासों की स्थिति में उसकी सतह की स्थिति भी समान हो। मतलब कि देखिए ये यहाँ पर इस डब्बे में दिख रही है तो यहाँ पर भी इस डब्बे में दिख रही है समान संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर भी डब्बा सेम है, यहाँ पर भी डब्बा सेम है, मतलब कि दोनों में सेम जगह स्थित है, ये दोनों में सेम जगह स्थित है। जब भी दोनों में सेम जगह स्थित हो तो आपको क्या करना है, जो दोनों बाकी के बचे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि 5 1 का विपरीत हो गया, 1 5 का विपरीत हो गया, 3 4 का विपरीत हो गया, 4 3 का विपरीत हो गया। अब आपको पूछा जाए कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है,
तो यहाँ पर कौन नहीं है, 1 से लेकर 6 तक में कौन नहीं है, 6 नहीं है। तो आपका जो 2 है उसका विपरीत हो जाएगा 6, और 6 का विपरीत पूछे तो 2, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये 1 और ये 3 का 4। आया समझ में, आया कुछ समझ में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 5 का विपरीत कौन है, 3 का विपरीत कौन है, 1 का विपरीत कौन है, 1 का विपरीत 5, 6 का 2, 2 का 6, 5 का 1, 3 का 4, 4 का 3। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और ये आपका पहला टाइप हो गया। चलिए आप इसको लिखना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन ये आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं आप फर्स्ट टाइप को, तो यहाँ पर आप लिख भी लीजिए फर्स्ट टाइप। यहाँ पर देखिएगा, जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में एक ही समान संख्या हो तथा उस समान संख्या का या फिर की सतह भी समान जगह दिख रही हो तो बाकी बची 2 संख्याएं परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। आ गया समझ में। चलिए ये नोट आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। हम यहाँ पर इसको रफ करने वाले हैं, इसको मिटाने वाले हैं। आप जल्दी से एक बार से नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। और इतना अच्छे से आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आपको ध्यान से देख लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए बताइएगा आंसर। यहाँ पर बताइएगा सारे के सारे के आपके विपरीत बताने हैं आपको। देखिए एग्जाम में तो आपको एक ही विपरीत पूछेगा, जैसे कि आपको इसमें से पूछ लिया 3 का विपरीत कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सारे के सारे विपरीत निकालना बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा ये, और इसका विपरीत हो जाएगा 5। 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, कौन नहीं है यहाँ पर, आपका 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया ना रे भाई। देखिए चलिए एक बार से वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर दीजिए और बता दीजिए आपको समझ में आ चुका है। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। बहुत ही आसान है ये, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है आपका जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या दोस्तों, और ये आपका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक के टाइप है जो कि रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड टाइप। चलिए
समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त का नियम। का नियम, ठीक है ना, दक्षिणावर्त का नियम भी इसे बोलते हैं। और ये कैसे काम करेगा ये भी आप देख लीजिए। जब देखिए एक बार से यहाँ पर परिभाषा इसकी लिख देता हूँ, जब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जब एक संख्या समान हो लेकिन सतह की स्थिति या फिर सतह की जगह अलग हो तो दक्षिणावर्त का नियम लगता है। दोस्तों दक्षिणावर्त का नियम है क्या है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये एक और यहाँ पर आपका 3। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है। अब आपने यहाँ पर जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपको यहाँ पर पूछ लिया गया कि 3 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत क्या है, तो आप क्या करेंगे? देखिए जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपकी नज़र गई इस एक पर, इस एक पर आपकी नज़र गई और यहाँ पर भी एक की नज़र गई। अब आपने देखा कि यहाँ पर तो ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसमें एक यहाँ पर है। अब क्या करें? फर्स्ट टाइप तो नहीं लग रहा है। देखिए फर्स्ट टाइप का तो आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आप देखेंगे एक संख्या समान होनी चाहिए, एक संख्या समान हुई, उसके बाद में दोनों की स्थिति भी सेम होनी चाहिए। जैसा कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यह है आपका फर्स्ट टाइप। लेकिन सेकेंड टाइप क्या बोलता है कि जहाँ पर आपका जो सेम है, सेम नंबर है, सेम संख्या है, वो यहाँ पर इस जगह है तो यहाँ पर किसी भी जगह हो सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेम जगह नहीं होगी, ठीक है। तो सेकेंड टाइप में सेम जगह नहीं होगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले ये वाला एक आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके नीचे ये वाला एक लिख लेना है, चलिए लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ अब है, एक के बाद में कौन इस तरफ घूमना है, जिस तरफ घड़ी घूमती है ना दक्षिणावर्त, इस तरफ घड़ी घूमती है ना इस प्रकार से, उस प्रकार से आपको घूमना है। एक के बाद में कौन 4 है, इस एक के बाद में हमने 4 लिख दिया। अब 4 के बाद में कौन 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा एक के बाद में कौन 6 है तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। 6 के बाद में 3 है तो 3 लिख दिया है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया ना दोस्तों। चलिए अब देखिए 2 आपका 3 का विपरीत है, 3 2 का विपरीत है, 4 6 का विपरीत है, और यहाँ पर बचा 1 और 1, मतलब कि तीनों में यहाँ पर कौन सा 1 से लेकर 6 तक गिनती में कौन सा नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, तो 1 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। तो आपका किसी का भी पूछे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा इस प्रकार से। आया समझ में? है ना आसान? बिल्कुल है ना आसान? बिल्कुल है भाई। चलिए अब इसको आप नोट करिए, कुछ भी करिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया है। आ गया ना दोस्तों? बिल्कुल आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार से थम्स अप करके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक वाला बटन दबा दीजिए ना। देखिए हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जो हमारा नया वाला चैनल है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर है कि हम करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि आपके रेगुलर डेली करंट अफेयर्स आपके लिए स्टार्ट करने वाले। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्लास, जैसे जैसे वो आपके 15 या फिर 20 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कि हम करंट अफेयर्स के जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन लेंगे,
और आपके लिए जो छोटा छोटा इस मतलब कि एक छोटा डोज आपके लिए वो होगा। और नए चैनल पर ये क्लास की हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट ये हो सकती है क्लास, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप वहाँ पर, आपकी काफ़ी डिमांड थी कि करंट अफेयर्स की क्लास लगाइए, तो वो आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास चुकी वहाँ पर लगेगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर एग्जांपल और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए मैं तो इसी में इसका काम चला देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ इसका। देखिए सभी आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा। आंसर आपको करना है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना अगली क्लास में एक और टाइप हम लेंगे इसका, ठीक है ना। एक और यहाँ पर लेंगे, खुला पासा है वो करेंगे, और घन घनाभ वाला यहाँ पर करेंगे। तो वो हमें यहाँ पर सेकंड क्लास में ये करेंगे। उससे अगली वाली जो मॉडल पेपर हम लेकर आएंगे, इसकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे ओनली फॉर, तब हमें क्या उसमें 3-3 4-4 आपको यहाँ पर जो कि स्थितियाँ दे रखी होती है, 3-3 4-4 स्थितियाँ दे रखी होती है। तो वो आप कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 6 समान है, 6 समान है, लेकिन यहाँ पर कोई कोई देखेगा कि देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, सेम स्थिति नहीं है इसकी। यदि ये 6 यहाँ पर होता एक की जगह, तब यहाँ पर सेम स्थिति होती, पहला वाला टाइप लगता। देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 के नीचे ये वाला 6 लिख दिया है मैंने, ठीक है। 6 के बाद में 3, ये 3, 3 के बाद में 2, ये 2, यहाँ पर देखिए 6 के बाद में 5, और 5 के बाद में 1, 5 और ये 1, 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, और 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, और 6 का विपरीत बचा कौन? 4 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? 4 हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया समझ में? आ गया ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप की ओर चले मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार ये टाइप होने वाला है, और ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है, और बाकी पूछ लिया जाए तो हमें तैयार रहना है। क्या दोस्तों? हमें अपना यहाँ पर कि कोई भी कमी हमारी यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। चलिए ये है आपका पासा। क्या है दोस्तों? पासा है। इसकी 2 स्थितियां आपको दे रखी है। यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर विपरीत कौन है। आपको बताना है 5 को यहाँ पर आपका पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप, 2 आपको पूछ सकता है। एक तो 5 का विपरीत और एक 3 का विपरीत आपको यहाँ पर पूछ सकता है, बाकी आपको नहीं पूछेगा। और बाकी यहाँ पर पूछेगा तो उसके 2-2 आपको मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, 4। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी
जब भी दो पासों की स्थितियों में दो दो संख्याएं समान हो, क्या दोस्तों, दो संख्याएं समान हो गई, स्थिति का कोई भी यहाँ पर हमें लेना देना नहीं है, दो स्थिति मतलब कि दो संख्याएं समान हो गई, तो जो तीसरी संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब कि 4 एक विपरीत होगा 3 का, या फिर 3 विपरीत होगा 4 का, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर होगा। अब हमें बोला जा रहा है, यदि आपको बाई चांस पूछ भी लिया कि 1 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी नियम सीखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको पूछा जाए कि 1 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा, यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत क्या क्या हो सकता है। 1 मतलब कि 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 से लेकर 6 तक गिनती, 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए 1 का विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, मतलब कि 1 तो कट गया आपका। अब देखिए जो भी 1 के पास में होगा वो कभी भी उसका विपरीत नहीं हो सकता। देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बोलूँ, ये मेरी दीवार है ये वाली, और जो यहाँ पर ये वाली दीवार है वो एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो टच कर रही है। क्या दोस्तों, टच कर रही है। विपरीत कौन होते हैं, एकदम आमने सामने, जो बिल्कुल भी एक कोना भी टच ना करे, क्या एक कोना भी टच ना करे, ठीक है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कहीं पर भी नहीं है, 3 ये देखिए 1 के पास में है आपका 3, तो ये भी आपका कट गया। 4 ये 4 यहाँ पर पास में बैठा, ये भी कट गया। 5 यहाँ पर नहीं है। 6 ये 6 रहा, ये भी कट गया। तो यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत हो सकता है 2 या फिर 5, दोनों में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम इसके आगे पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना, हम इसके आगे पता नहीं लगा सकते। यदि आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, यदि पूछेगा तो नहीं, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछा जाता आपके एग्ज़ाम में, यदि पूछ भी लिया जाता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 2 या फिर 5 ऑप्शन में दे रखा रहेगा, तो ही आपको आंसर लगाना है, ठीक है ना, 2 या फिर 5। अब आपको पूछ लिया 6 का, तो उसी प्रकार से 6 का निकाल देंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार से 6 का निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 का 6 तो होगा नहीं, ठीक है ना, 4 होगा नहीं क्योंकि इसके पास में है, और 1 होगा नहीं इसके पास में है, 3 होगा नहीं इसके पास में है, तो 2 और 5 इसके होंगे, ठीक है ना, 2 और 5 होंगे, ठीक है ना, यही होंगे 2 या फिर 5 में से 1 और 6 का यहाँ पर विपरीत होंगे। हमें नहीं पता है कि कौन सा किसका होगा। आ गया समझ में? चलिए, आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपका थर्ड टाइप, जो कि बिल्कुल आसान है, क्योंकि 2 सेम हो गई। देखिए 2 सेम हो गए तो तीसरा आपस में यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत हो गया, ठीक है ना, ये बस इतना सा है इसमें, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में? और आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अब आता है दोस्तों मानक पासा। क्या आता है दोस्तों? मानक पासा आता है मेरे प्यारे दोस्तों। मानक पासे की बात करें दोस्तों, जब भी आपको एक ही स्थिति दे रखी हो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 2 स्थितियां ले रहे थे, या फिर 2 से अधिक स्थितियां आपको साधारण पासे में मिल सकती हैं। लेकिन जब भी आपको मानक पासे का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक ही डब्बा मिलेगा, एक ही इस प्रकार की स्थिति आपको दे रखी होगी, ठीक है ना, एक ही स्थिति आपको दे रखी होगी। तब आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये मानक पासा हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर इसका नियम क्या है? इसका नियम है मानक पासे का मानक पासे के विपरीतों का योग, मानक पासे में जो विपरीत होते हैं इसका और इसका योग 7 होता है। क्या दोस्तों? 7 होता है। मतलब कि यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत आपका 4 होगा। आ गया समझ में? क्योंकि देखिए 1 और 6 का योग 7 होता है, 2 और 5 का योग 7 होता है, 3 और 4 का योग 7 होता है। यही आपका होगा, यही हमारा फिक्स है इसमें कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। मानक पासे में ये फिक्स रहेगा, क्योंकि इसका नियम है कि विपरीतों का योग है जो कि 7 होता है। विपरीतों का योग कितना होता है? 7 होता है।
अब विपरीतों का योग 7 होता है। क्या दोस्तों? विपरीतों का योग 7 होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि विपरीत क्या होंगे इनके, बताइए। यदि आपको 5 का पूछ लिया तो वही 2 आना है, 3 का पूछ लिया तो वही 4 आना है, 6 का पूछ लिया तो वही 1 आना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब आपको एक स्थिति दे रखी है, ठीक है ना, एक स्थिति आपको दे रखी है यहाँ पर। यहाँ पर ये स्थिति आपको दे दी, तो आप करेंगे, आप तो क्या करेंगे, 2 का विपरीत 5, 5 का 2 और 3 का 4, इस प्रकार से आप तो कर देंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है जो कि गलत हो जाएगा। सबसे पहले जब भी मानक पासा आपको एक स्थिति दे रखी हो, एक स्थिति आपको दे रखी हो, तो आपको चेक करना है कि दोनों पास पास वाले हैं, उनका योग 7 तो नहीं हो रहा ना। यदि 7 हो गए तो वो मानक पासा नहीं है, क्योंकि विपरीतों के योग, देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में आप समझिएगा। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मानक पासे में मैंने क्या कहा है कि जो छत का जो भी नंबर दे रखा है वो आंगन के नंबर का योग मतलब कि 7 होगा, मतलब कि ऊपर 3 होगा तो नीचे 4 होगा। आ गया समझ में? लेकिन नंबर ऊपर 3 होगा तो नीचे 4 होगा, लेकिन यहाँ पर ये कभी भी नहीं हो सकता कि इस दीवार का, छत के या फिर इस दीवार से जो योग है वो 7 हो। यदि ये 7 हो जाएंगे योग, ये आसपास की दीवारें हैं जो कि 7 हो जाएंगी योग, इनका योग 7 हो जाएगा, तो विपरीत इनका भी तो 7 यहाँ पर हो रहा है, इनका योग भी तो 7 हो रहा है, तो विपरीत कैसे होगा? तो ये मानक पासा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? एक बार से थम्स अप करके बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमें ऐसा बोला जा रहा है मानक पासे में कि ऊपर और मतलब कि जो विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं जो भी फलक, वो यहाँ पर कि उनका योग 7 होगा। ठीक है ना, उनका योग कितना होगा? 7 होगा, ना कि आसपास की दीवारों का होगा। आसपास की दीवारों का योग 7 होता है तो वो मानक पासा नहीं है, वो कोई सा भी यहाँ पर पासा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इस 5 और 2 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, तो आपका ये मानक पासा नहीं है। हम यहाँ पर आंसर में देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या दोस्तों? आंकड़े अपर्याप्त, ये आपका ऑप्शन में होगा और आपको ऑप्शन यही लगाना है, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका था मानक पासा। और मानक पासे में हमने कितने कर लिए थे दोस्तों? बिल्कुल ये मानक पासा इतना सही है मेरे प्यारे दोस्तों ना, मानक पासा इतना ही है। देखिए जानबूझकर आपको वहाँ पर पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या है, तो आप बताएंगे 4, लेकिन 4 यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले जब भी आपको एक स्थिति दे रखी हो, आपको चेक करना है कि यहाँ पर कोई आसपास वाले का योग 7 तो नहीं हो रहा है। 7 होगा आसपास वालों का योग तो वो मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ गया समझ में? आ गया ना दोस्तों? चलिए बिल्कुल एक बार से इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको करना है मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको करना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अभी बारिश का मौसम है तो ये मोर है जो कि बिल्कुल चैन ही नहीं ले रहे हैं, है ना। देखिए अब बोलने पर वो चुप हो गए हैं, मैंने जैसा ही कहा वो चुप हो चुके हैं। एक दिन आपको ये मोर को भी दिखाऊंगा आपको नए चैनल पर, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये मोर बहुत शानदार बोलते हैं ना दोस्तों। बिल्कुल देखिए ये आपका पासे की 2 स्थितियां हैं, मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है 3, 2 और यहाँ पर एक लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आपका 5, 1 और यहाँ पर 6। तो इसका आपको बताना है, सारे के सारे के विपरीत आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और क्लास आपको कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास हम रखने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटीटी बीएसटीसी की आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताएं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लास चल रही है। और हमारा टारगेट है 150 नंबर का। क्या दोस्तों, रीजनिंग में हमारा 150 नंबर का टारगेट है जो कि हमें पूरा करना है। और पूरा तभी होगा जब आप रेगुलर रहेंगे और घर पर 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 घंटा प्रैक्टिस क्या करना है, जो भी आपकी बुक है उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मिलाने हैं, आपको सोल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर देखिए हम गिने चुने क्वेश्चन जो कि टाइप वाइज हैं वो हम आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बाकी आपको घर पर 1 घंटा रीजनिंग को देना ही पड़ेगा, तभी आप है जो कि अच्छे से पढ़ पाएंगे। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा ही दीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टाइम आप दीजिए अपने आप को ताकि आपके नंबर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।